अरे बेटा, फिर क्या सोचा है तुमने? कोई बात हुई अंबर से? नहीं बाबा, मैं उससे अब बात नहीं करना चाहता। कोई फायदा नहीं है। अगर उसे खुला चाहिए तो ठीक है, मैं भी उसे आजाद कर देता हूँ। लेकिन हारिब, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। उसे किसी तरह से मनाओ कि वो वापस आ जाए। मामा, मैं उसे नहीं मनाऊंगा, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है। वो बदतमीजी करके गई है इस घर से, और वैसे भी वो माँ नहीं बनना चाहती। बेटे, जज्बात में आकर उसने ऐसा कह दिया होगा। माँ बनने का एहसास इतना मजबूत होता है कि वो सोच भी नहीं सकती कि वो अपने बच्चे की जान लेगी। हारिब ठीक कह रहा है। इतने दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जमान और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुदगर्ज और अनापरस्त है, और इस सूरत हाल में हमारा उनके सामने झुकना ठीक नहीं होगा। मगर हम कैसे इस घर में आने वाली खुशियों से खुद को महरूम कर दें? मामा, आप अंबर को नहीं जानती, लेकिन फिर भी आपके कहने पर मैं उसको सोचने का वक्त दे देता हूँ। बेटा, सिर्फ एक बार बच्चे की खातिर एक बार अंबर को मना कर लिया, सिर्फ एक बार। मामा प्लीज, आप मुझे ऐसे शर्मिंदा मत करें। ठीक है, मैं आपके कहने पर अंबर को एक दफा मना लेता हूँ, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उससे अब फोन पर बात करूंगा। मैं जमान अंकल का सामना नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, इस सूरत हाल में तुम्हारा वैसे उस घर में जाना भी नहीं बनता। तुम फोन पे बात करके देखो अंबर क्या कहती। हारिब, तुम उसे अभी फोन करो। सुलह करने में देर नहीं करनी चाहिए बेटा। अच्छा मामा। हेलो। अंबर, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया। What nonsense! मेरे घर आकर इतना तमाशा करने के बाद अब सॉरी? हाँ? देखो अंबर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो और खुला का नोटिस वापस लेकर घर वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं भी अब एक ही शर्त पर पैचअप करने के लिए तैयार हूँ। वो क्या? मैं अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे उन टिपिकल सोच वाले पेरेंट्स के साथ रहने का ना अब मुझे कोई शौक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बेबी अबॉर्ट करवा ली है। मैं अभी अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ आजादी से एंजॉय करना चाहती हूँ। और तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि तुम मेरे घर आकर मुझसे और मेरे पेरेंट्स से माफी मांगोगे। फिर मैं देखूंगी कि क्या फैसला करना है। कहो, मंजूर है? तो फिर सुन लो मैडम अंबर, ना ही मैं अपने पेरेंट्स से बिला वजह अलग हो सकता हूं, और ना ही मैं किसी ऐसी औरत को अपनी बीवी के तौर पे कबूल कर सकता हूं जिसने अपने बच्चे की खुद जान ले ली हो, और वो भी सिर्फ अपनी सो कॉल्ड आजादी की खातिर। तुम्हें तुम्हारी आजादी मुबारक हो। मैं जल्द ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दूंगा।
आखिर जिंदगी मेरा इम्तिहान क्यों ले रही है? मैं कहाँ गलत हूँ? नहीं, मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता। ऐ मेरे रब, मैं तेरा गुनाहगार बंदा एक बार फिर तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मैं मुश्किल में हूँ। मेरे ऊपर जो आजमाइश आई है, मुझे इस आजमाइश में सब्र और हिम्मत दे। अगर ये आजमाइश किसी जाने अनजाने में किए गए गुनाह की वजह से है तो मुझे माफ कर दे। और अगर ये मेरे ईमान अगर ये मेरे ईमान का इम्तिहान है तो मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले। मैं एक आम सा बंदा हूँ, मेरा इतना ज़र्फ नहीं। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे फिर सवाल करता हूँ कि अगर मेरा और अंबर का साथ एक दूसरे के हक में बेहतर नहीं तो मेरे लिए इस रिश्ते को ख़त्म करना और ये फैसला लेना आसान कर दे। मुझे फैसला करना नहीं आता, मैं अपना अच्छा बुरा नहीं जानता। तू ही सब जानता है, तू ही मेरे हक में बेहतर कर दे। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी पैदा कर। चलो आंटी, मैं चलती हूँ, मैं देर हो रही है, ठीक है? ईमान, नाश्ता सही खत्म करके जाओ वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। आंटी मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है। अपने लिए नाश्ते की, अपनी बच्ची के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखो। कल मैं तुम्हारी तबीयत का सुन के बहुत परेशान हो गई थी। वो तो भला उस डॉक्टर रोहेल का, उसने वक्त पर मुझे इतला दी और मेरी परेशानी दूर की। बहुत भला इंसान मालूम होता है। वाकई डॉक्टर रोहेल बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे। आमीन। चलें, मैं जा रही हूँ और भाया का ख्याल रखिएगा और आप नाश्ता ठीक से कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बेटा, तुमने अपने और अंबर के बारे में क्या फैसला किया? बाबा, मैंने अंबर की डिमांड के मुताबिक खुला के कागजात पे साइन करने का फैसला कर लिया। बेटा, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की जिंदगियां बर्बाद कर दी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहें। मैं जानता हूं आपको अपनी गलती का एहसास है। और इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता। बिल्कुल, और जो भी हुआ उसे जिंदगी का मुश्किल लेसन समझ के कबूल करें एंड मूव ऑन। जिंदगी एक हादसे या वाक़े से ख़त्म नहीं हो जाती, हमें इन मुश्किलों से निकल के आगे बढ़ना है और आइंदा इन गलतियों से सीखकर ज़्यादा बेहतर जिंदगी गुजारें।